जो आंदोलन चला और उसके बाद में मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन आखिरकार अभी तक 2 साल बाद भी किसान वहीं पर क्यों खड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी को लेकर के अब किसानों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। किसान इकट्ठा होने लगे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी है और ऐलान किया गया है कि 2 साल बाद भी किसान जस के तस है, किसान वहीं पर खड़े हैं। एमएसपी की मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है, लिहाजा किसान फरवरी में दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ये किसानों की तरफ से कहा गया है और फरवरी में दोबारा से किसान वो दिल्ली आएंगे। दिल्ली कूच का ऐलान अब किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। क्या कुछ किसानों की तरफ से कहा गया है ये मैं आपको दिखाता हूं। 2 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद किसान फिर से करेंगे आंदोलन। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली कूच करेंगे किसान, देश भर के किसान। बहुत बड़ी खबर है ये और किसानों के लिहाज से अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। किसानों ने लगाया केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। तो किसान वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, किसानों की तरफ से वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। किसानों ने सरकार को लिखित में वादों की याद दिलाई है कि आपने जो जो वादे किए थे उनको आप पूरा कीजिए, इस बात की याद दिलाई गई है। पंजाब के मोगा में आयोजित की गई किसान महापंचायत, तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की महापंचायत होने लग रही है लगातार। 750 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है और इस वक्त में किसान अब क्या फैसला लेते हैं ये सरकार की दुगदुगी जरूर बंधाएंगे। और किसानों की तरफ से जो बातें वहां पर कही गई है कि फरवरी 2024 में किसान दिल्ली कूच करेंगे, ये साफ तौर पर यहाँ पर जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, दिल्ली के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। किसानों ने फिर से दोहराई एमएसपी की मांग। तो किसान फिर से अपनी एमएसपी की मांग को दोहरा रहे हैं कि हमें एमएसपी दी जाए, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। किसानों ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, किसान दिल्ली आ रहे हैं और किसान जब दिल्ली आएंगे तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें आपके चैन में ताजा हो गई होंगी जो 13 महीनों तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हमने देखा है और मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया था। बहुत दुखद था, बार बार मैं ये कहता था कि किसान और सरकार आमने सामने आ गई है लेकिन आर पार नहीं होना चाहिए। ये लाइन मेरी आखिरी लाइन और शुरुआत से ही ये लाइन रही थी कि किसान और सरकार आमने सामने जरूर है लेकिन किसान जो है वो और सरकार के बीच में आर पार नहीं होना चाहिए। लेकिन आर पार की स्थिति अब दोबारा से यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच में होती भी दिखाई दे रही है। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, क्या कुछ कहा गया है मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। और किसानों का ये जो ऐलान है ये सरकार के लिए कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है सरकार के पास में। 2024 बिल्कुल सामने है, संभलने के लिए वक्त नहीं है। और ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है, सरकार की तरफ से क्या एमएसपी को लेकर के आनंद फानंद में क्या कुछ कहा जाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं जरा आपको याद दिला देता हूं, नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे थे। वो आपको तारीख याद करनी चाहिए जब नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी, उस तारीख को याद कर लीजिए और उन शब्दों को याद कर लीजिए। 19 नवंबर 2021 की वो तारीख थी जब मोदी ने माफी मांगी थी। और माफी मांगते हुए क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि हम किसानों को भरोसा नहीं दिला पाए, हम किसानों को समझा नहीं पाए, पवित्र हृदय से हम कुछ फैसला लेने जा रहे थे। लेकिन अभी तक वो पवित्र हृदय कहां है? जरा सुनिए मोदी जी की उस वक्त में जुबानी, मोदी जी क्या कह रहे थे और मोदी जी के शब्दों में अगर सुने समझें तो आज भी किसान वहीं की वहीं है। क्यों? आखिरकार 2 साल बाद आज भी किसान एमएसपी की मांग को लेकर के दोबारा से गुहार लगा रहा है। क्या कहा था मोदी जी ने, एक बार सुनिए जरा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको
पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साथियों, अब लेकिन किसान वहीं की वहीं है और किसानों को आखिरकार यह ऐलान करना पड़ा कि सरकार अपना वो वादा याद करे, नहीं तो हम आ रहे हैं फरवरी में। अब सवाल यह है कि 2 महीनों के अंदर सरकार तैयारी करके किसानों की जो मांग है, एमएसपी की मांग, उसको लागू कर देती है, या 2 महीने में सरकार ये तैयारी करती है कि ये किसान दिल्ली ना आ पाए, किसान संगठनों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर छापे डाले जाएं, ये तैयारी सरकार करती है क्या? तो ये देखने वाली बात रहेगी। अमर उजाला के अंदर भी अभी ये खबर छपी है कि सराभा की महापंचायत में गरजे किसान, फिर घेरेंगे दिल्ली की सीमा, देश भर में करेंगे 20 बड़ी रैलियां। तो किसानों की तरफ से 20 बड़ी रैलियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने अगर फरवरी 2024 में फसलों के आयात शुल्क को खत्म किया तो किसान दिल्ली सीमा पर दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो ये खबरें निकल करके सामने आ रही है। किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उनकी तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है और उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया है और कई सारे किसान नेताओं ने इस बात का ऐलान किया है कि फैसला लिया गया है 2024 के दिल्ली किसान आंदोलन को स्थगित करने के वक्त में मोदी जी ने किसानों से एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया था, जो मोदी जी ने बड़ी आसानी से भुला दिया है। लेकिन किसानों को याद है, अगले साल फरवरी में दिल्ली कूच की तैयारी के लिए विभिन्न किसान जत्थेबंदियां लामबंद होना शुरू हो गई है। तो ये जो है वो किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपनी उस मांग को जो है, अपनी जो है उस वादे को, किसानों की जो बड़ी मांग थी, उस वादे को मोदी जी ने बड़ी सहजता से भुला दिया है। लेकिन किसानों को सब कुछ याद है, किसानों को याद है, और इसीलिए किसान फरवरी 2024 में फिर से आ रहे हैं। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो टाइमलाइन आपको बताऊंगा कि कब कब किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ था। हालांकि बात करने के लिए, किसान आंदोलन की पूरे इतिहास को कहने के लिए 20-25 मिनट नहीं बल्कि 20-25 दिन भी लग सकते हैं। और अगर किताब लिखी जाए तो पता नहीं 2-2.5 हजार पन्नों की किताब भी लिखी जा सकती है। लेकिन खैर, कुछ चीजें आपके सामने, और सरकार को भी शायद याद आ जाए। सरकार, हो सकता है कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, तो सरकार को भी कुछ चीजें याद आ जानी चाहिए। हालांकि बहुत कुछ तो वैसे ही याद आ जाता है किसान आंदोलन के नाम से, कि हमने सारे कोशिश की थी, हर तरीके से कोशिश की थी, सड़कें खोद दी गई थी, कंटेनर लगाए गए थे, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए थे, कटीले तार लगाए गए थे, सब कुछ किया गया था। और वो पानी की बौछारें, वो सब तो मैं गिनती में ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि किसानों ने भी उसको गिनती में नहीं लिया था। पानी की बौछारों से किसान कहते थे कि हमें तो पानी वैसे ही चाहिए, हम तो पानी के लिए तो तरसते रहते हैं, हमारे खेतों को पानी चाहिए, चलो हमें भी नहला दो। वैसे भी नहलाए नहीं, हम कई दिनों से नहाए नहीं है। तो इस तरह की बातें तब भी किसान जो है वो कहते थे। अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में, कुछ बड़ी तारीखें, 25 सितंबर को किसान आंदोलन, 25 सितंबर 2020 को पहली बार कृषि बिलों को लेकर के किसान संगठनों ने विरोध जताना शुरू किया था। किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने राष्ट्रव्यापी विरोध का ऐलान किया था। जब मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई थी, उस वक्त में किसानों ने कहा कि ये 3 कृषि कानून नहीं बल्कि एक 3 काले कानून है, और इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया था। किसानों की तरफ से विरोध इसका जगह जगह देश भर में होने लगा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और उसके बाद में 27 सितंबर 2020 को वह दिन था जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दे दी। विरोध के बावजूद हरी झंडी दी गई, और इसके बाद में इसने कानून की शक्ल ली और कानूनों के खिलाफ विरोध और बढ़ता गया। एक बात ये फिर से याद कर लीजिए, हालांकि पुराने दर्शकों को याद होगा, जो जागरूक नागरिक है उनको भी याद होगा कि किसान कानून जब लेकर के आए थे तब उस वक्त में संसद नहीं चल रही थी, अध्यादेश के जरिए लाया गया था, बिना चर्चा के लाया गया था। बाद में मीटिंगों पर मीटिंगें करनी पड़ी, लेकिन किसानों ने तब भी इसका विरोध किया, और विरोध के बावजूद उस वक्त राष्ट्रपति ने इसको पास कर दिया था। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद ये किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि हम रोक से नहीं, हम इनको
पूरी तरह से खारिज करवा करके, इनको हटवा करके तभी यहां से जाएंगे। तो इसी बीच में किसान आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हो चुका था। किसान दिल्ली आ चुके थे। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। ये मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, फिर सिलसिलेवार तरीके से अलग से बताऊंगा आपको। और कहा कि इसे आगामी संसद सत्र में वापस लिया जाएगा। तो 19 नवंबर को, अभी जो माफी वाली बाइट मैंने आपको दिखाई है, ये 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस लेने की बात कही थी और कहा कि हम जैसे ही सत्र लगेगा इसमें वापसी ले लेंगे। 1 दिसंबर 2021 को कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोहर लगा दी। यानी 1 दिसंबर 2021 को कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिए गए थे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद में कृषि कानून पूरी तरह से वापस हो गए थे। तो ये उस वक्त की खबर है जब किसानों के बीच में खुशी की लहर थी। ये उस वक्त की वो खबर आपको बता रहा हूं मैं। तो ये सारी खबरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और 11 दिसंबर 2021 का वो दिन था जब संयुक्त किसान मोर्चा ने विजय दिवस मनाने का ऐलान किया और आंदोलनरत किसानों ने घर वापसी की थी। एक बात ध्यान रखिए, किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया है। हमेशा किसान आंदोलन स्थगित किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया हमेशा के लिए। जब भी किसानों से वहां पर हम बात कर रहे थे, करीब करीब जो है 1 तारीख को जब किसान आंदोलन, किसान जो कानून थे उनकी वापसी हो गई थी और उसके बाद में भी किसान जब 10 दिनों तक वहां तक डटे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम अपने आंदोलन को खत्म करके नहीं जा रहे हैं, हमारी और भी कई सारी मांगे हैं और हम इंतजार करेंगे, सरकार को समय देंगे। सरकार उनको अगर पूरा करती है तो ठीक है, नहीं पूरा करती है तो हम दोबारा दिल्ली आएंगे, इसीलिए हम अपने आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। ये बात जो है कही जाती थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो अभी ताजा तस्वीरें निकल करके सामने आई है। पंजाब में अलग अलग जगह पर जत्थेबंदियां अब इकट्ठा होना शुरू हो गई है और अब मंचों से ऐलान हो रहा है। कुछ पुरानी तस्वीरें भी मैं आपको इसी बीच दिखाऊंगा और पूरी टाइमलाइन इसके बाद में एक एक करके आप सुनते चले जाइए कि किस तरह से इस आंदोलन में सरकार ने क्या क्या अपनाया, सरकार ने कब कब कौन कौन सी तारीख को क्या क्या किया, किसानों की तरफ से कौन कौन सी तारीख को क्या क्या किया गया, कितनी घंटों की मीटिंगें चली है, कितनी बार मीटिंगें हुई है, सब चीजें एक एक करके मैं याद दिलाता हूं ताकि लोगों को याद रहे कि वो कृषि आंदोलन, वो किसान आंदोलन अगर दोबारा से अगर खड़ा होता है तो सरकार की कितनी फजीयत होगी। तो ये आंदोलन 13 महीनों तक चला। अगर दिनों की बात करें तो 378 दिन तक किसान आंदोलन दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर चला। वैसे इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो पंजाब में काफी महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर दिल्ली बॉर्डर पर जिस दिन से शुरुआत हुई थी और दिल्ली बॉर्डर से जिस दिन खत्म हुआ, अगर उतने दिनों को अगर गिना जाए तो 378 दिन, 13 महीने। सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत होती है, पहले बिल्कुल शुरुआत से अगर मैं शुरू करूं, 5 जून 2020 को सबसे पहले मोदी सरकार ने 5 जून 2020 को कृषि बिलों को अध्यादेश के जरिए लेकर के आई थी और कोरोना के बीच में ये अध्यादेश लाए गए थे जिसको लेकर के विपक्षी दलों ने तब भी विरोध किया था, लेकिन सरकार मानी नहीं। 5 जून को ये हुआ था। उसके बाद अगली तारीख, जो खास तारीख है, जो खास तारीखें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। 14 सितंबर 2020 को, 3 साल पहले, यानी 14 सितंबर 2020 को इसके बाद केंद्र सरकार ने इन अध्यादेश को संसद में पेश कर दिया था। 17 सितंबर 2020 को वह तारीख थी जब तीनों कृषि बिल लोकसभा में पारित हुए। विपक्षी दलों ने संसद में काफी हंगामा किया, काफी सांसदों को सस्पेंड किया गया, लेकिन ये सांसद रोक नहीं पाए और मोदी सरकार ने इस बिल को पारित कर दिया। और इसके बाद में 25 सितंबर 2020 को पहली बार 25 सितंबर 2020 को कृषि बिलों को लेकर के किसान संगठनों ने बड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया और इसको लेकर के देश भर में ऐलान किया गया कि अब किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो ये पहली बार किसानों की तरफ से बड़े लेवल पर जो विरोध हुआ था वो 25 सितंबर 2020 को हुआ था और उसके बाद कई जगह पर पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया था। 27 सितंबर 2020 को वह दिन था जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दे दी और इसके बाद में कानून बन गए थे ये बिल और इसके खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद 25 नवंबर 2020 को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। 3 साल पहले
25 नवंबर 2020 को और 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की ओर जा रहे किसान पुलिस के साथ में झड़प हुई और पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान जैसे तैसे करके 26 नवंबर तक दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक पहुंच चुके थे और अलग अलग बॉर्डरों पर पहुंचना शुरू हो गए थे और आंसू गैस चल रहे थे। वो दोपहर का समय था तकरीबन जब किसानों ने अपना पहला तंबू गाड़ना शुरू वहां पर किया था और उस वक्त में लगातार वहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आपको दिखा रहा था और उसके बाद में एक लंबा दौर चला, एक लंबा सिलसिला चला ग्राउंड रिपोर्टिंग का। वहां से 26 नवंबर को ये किसानों का जो आंदोलन था, उन्होंने अपने तंबू गाड़ करके अलग अलग बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत की। फिर उसके 2 दिन बाद में 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर से हटेंगे तभी उनसे बातचीत होगी। किसानों को बुराड़ी जो है वो एक जगह बनाई गई, बुराड़ी के अंदर एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पर कहा गया कि आप यहां पर आ जाइए, जब आप वहां से हट जाएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। ये अमित शाह जी की तरफ से जो है वो 28 नवंबर को 2 दिन के प्रदर्शन के बाद में जो है बात निकल करके सामने आई। किसको मालूम था कि ये 13 महीनों तक जो है वो सिलसिला चलेगा। 2 दिन बाद में अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद में किसान वहां पर मना कर देते हैं कि हम बॉर्डर पर ही रहेंगे, किसी मैदान में नहीं जाएंगे। किसी मैदान में अगर हम चले गए तो हमको एक अस्थायी जेल के रूप में वहां पर तब्दील कर दिया जाएगा और हमारी कोई नहीं सुनेगा। और कहीं ना कहीं ये बात किसानों की सच भी निकली, क्योंकि 13 महीनों तक किसान बैठे रहे। और कुछ तस्वीरें और दिखाइए, जो तस्वीरें उस वक्त की थी वो तस्वीरें भी दिखाइए। और इसके बाद में किसानों ने 5 दिसंबर 2020 को किसान और सरकार के बीच में वार्ता हुई और अब ये वार्ता का सिलसिला फिर लगातार चलता चला गया। 8 दिसंबर 2020 को पहली बार किसानों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया, यानी करीब करीब जो है वो 14 दिनों तक किसानों ने सरकार के साथ में पूरी कोशिश की मनाने की, झुकाने की, लेकिन सरकार आखिरकार नहीं मानी। तब जाकर के किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद बुलाया। 9 दिसंबर को बातचीत के लिए किसानों ने संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि आप संशोधन पर मान जाइए, कुछ चीजें हम हटा देते हैं, कुछ चीज रहने देते हैं, इसके बाद में इसको पास कर देते हैं। लेकिन सरकार ने, किसानों ने कहा कि हम संशोधन की बात पर मानेंगे नहीं। 11 दिसंबर का वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दाखिल हुई थी। ये सब चीजें याद करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए तो ये एक लाइन भर है। आप एक लाइन भर के लिए सुन रहे होंगे, एक लाइन भर के लिए मैं पढ़ रहा हूं इसको। हालांकि एक रिपोर्टर के तौर पर, और एक बड़ा वो दौर था जब मैंने उस दौर को जिया है, ना केवल वहां पर रिपोर्टिंग की बल्कि जिया है, और एक बड़ी पहचान भी आप लोगों ने उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए मुझे दी। इसमें भी कोई मुझे कहने में दो राय नहीं है। लेकिन अब जरा समझिए इस बात को कि हम ये लाइनें जो पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर, वो टाइमलाइन जो आपको बता रहा हूं कि कब कब फला फला तारीख को क्या क्या चीजें हुई हैं, वो चीजें आपके लिए सुनने में अगर बोरिंग हो रही हैं तो जरा कल्पना कीजिए, ठंड में, ठिठुरती ठंड के अंदर, बारिश में, तूफान में, ताप और एक जो है वो हाई डिग्री टेम्परेचर के अंदर, गर्मी में, भीषण गर्मी में, वो किसान लगातार वहीं बैठे रहे 13 महीनों तक। बार बार ये बातें कही जाती थी कि सर्दी होगी तो निकल जाएंगे, अब बारिश आने लगेगी तो निकल जाएंगे, अब आंधियां चलेंगी, तूफान चलेंगे तो तंबू उखड़ जाएंगे, सारी बातें लेकिन खारिज हो गई। इसके बाद तारीख देखिए आप, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाती है। 7 जनवरी 2021 को नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए सहमति जताई और उसके बाद 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करने के लिए कहा। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया। ये 12 जनवरी को, 26 नवंबर से शुरुआत होती है। 26 नवंबर से शुरुआत होने के बाद सरकार के साथ में वार्ता चलती रही, बातचीत चलती रही। सरकार कहीं पर दिखाने की, पीछे हटने के लिए, टस से मस होने के लिए तैयार है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 12 जनवरी 2021 को, करीब करीब जो है वो 2 महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इन कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब ये था कि अभी ये लागू नहीं होंगे, ये बात जो कही गई। लेकिन किसानों ने कहा कि हम स्थगित करने के फैसले पर वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक इन कानूनों को खत्म नहीं कराया गया तो हम दिल्ली से वापसी अपने घर पहुंचेंगे और ये रोक हट जाएगी, दोबारा से लागू हो जाएंगे। इसलिए किसानों ने कहा कि हम तैयार नहीं हैं और
तो इसका विरोध करेंगे। ये किसानों की तरफ से जो है बातें कही गई। और इसके बाद में किसानों का धरना प्रदर्शन और तेज हो गया और किसानों के धरने प्रदर्शन में और जान आने लगी। फिर उसके बाद में ऐलान हुआ 26 जनवरी 2021 को किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और ये वो दिन था, ये वो ऐतिहासिक दिन था जिसके बाद में किसान आंदोलन एक अलग ही तरह से बदल गया। ट्रैक्टर परेड को लेकर के पहले पुलिस अनुमति नहीं दे रही थी, काफी माथापच्ची हुई, किसानों ने आश्वासन दिया। फिर उसके बाद में ट्रैक्टर परेड की शुरुआत होती है और ट्रैक्टर परेड जो है वो इसके बाद में निकाली गई। और ट्रैक्टर परेड के बाद में फिर किसानों की तरफ से वहां पर ट्रैक्टर परेड जब निकली तो लाल किले तक कुछ किसान संगठन पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए। किसानों ने कहा कि लाल किले पर जाने का हमारा ना कोई ऐलान था, ना कोई हमारा उद्देश्य था, लेकिन किसान वहां पर, कुछ किसान जो है वो वहां पर लाल किले पर मौजूद नजर आए और लाल किले के जो गुंबद है वहां पर किसानी का झंडा लहराने लगा। ऊपर तिरंगा जरूर लहरा रहा था, तिरंगे ने किसी को, तिरंगा जो है वो किसी ने नहीं हटाया, लेकिन नीचे जरूर किसानी झंडा जो है वो लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में फिर जो है पुलिस की तरफ से भी एक्शन तेज होने लगा। 2 फरवरी 2021 को सिंगर रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए ट्वीट किया। ये सारी चीजें निकल करके सामने आने लगी। फिर उसके बाद में एक्टर दीप सिद्धू को 26 जनवरी के हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 फरवरी 2021 को टूल किट के मामले में 21 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद जमानत हो जाती है। फिर 5 मार्च 2021 को, अब इसके बाद में एक अलग तरह के से जो है वो किसान आंदोलन चलने लगा। 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। फिर इसके बाद में एक दौर ऐसा आया जब राज्यों की सरकारों ने विधानसभा लेवल पर इनका विरोध जताना शुरू कर दिया। और 5 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 2021 को संसद में किसान आंदोलन को लेकर के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई। 28 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस ने करनाल में लाठीचार्ज किया, कई किसान घायल हो गए इस बीच में। 7 सितंबर 2021 को कई किसानों ने करनाल में प्रोटेस्ट के लिए वहां पर रवाना हुए। करनाल में भी अलग अलग जगह पर फिर प्रोटेस्ट होने लगे, वो लाठीचार्ज के खिलाफ प्रोटेस्ट था वहां पर। फिर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी का कांड हुआ। ये अपने आप में एक और बड़ी तारीख थी। 3 अक्टूबर, ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, वो ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, याद कीजिए उस बात को। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच में झड़प हुई। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगा कि उन्होंने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया है और जिसके चलते 4 किसानों समेत 8 लोगों की वहां पर मौत हुई। और उसके बाद में यूपी और केंद्र सरकार पर किसानों ने जबरदस्त जो है वो हल्ला बोला और बहुत भयंकर हंगामा हुआ। 14 नवंबर 2021 को गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया। 17 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से लखीमपुर खीरी मामले को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया। 17 नवंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर वापस ली, इसका ऐलान किया गया। फिर उसके बाद में वो तारीख याद आती है जब मोदी जी टीवी पर प्रकट होते हैं अचानक से। वो सुबह सुबह गुरुद्वारा में भी गए, गुरुद्वारा में जाकर के वहां पर मत्था भी टेकने का काम किया। फिर उसके बाद में 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने टीवी पर आकर माफी मांगते हुए कहा कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी को कानून वापस लेने का मकसद क्या? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे जो फरवरी 2022 में हुए। सवाल ये है, क्या इसीलिए माफी मांगी गई थी? इसके बाद 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने किसान वापसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी कानून, मुकदमा वापसी, शहीद किसानों पर मुआवजा, 6 मांगे उनके सामने रखी। किसानों की तरफ से किसान मोर्चा ने जो है ये मांगे सामने रखी कि एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा, ये आपको जो है वो करना पड़ेगा। जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमों को खारिज करना पड़ेगा, ये बड़ी मांग थी। फिर उसके बाद में कहा गया कि शहीद किसान परिवारों को
मुआवजा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 6 बड़ी मांगे थी जो सरकार के सामने रखी गई। 24 नवंबर 2021 को मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। 29 नवंबर 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों कृषि सदन में, माफ कीजिए, दोनों सदनों में कृषि कानून को वापस लेने के लिए बिल पास किया। ये 29 नवंबर 2021 को हुआ और उसके बाद में 1 तारीख को यानी 1 अगस्त 2021 को कृषि कानून बिल पर वापसी के लिए राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई। और उसके बाद में 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और उसमें बैठक में एमएसपी गारंटी कानून सहित तमाम मांगों को लेकर के सरकार के सामने प्रस्ताव के लिए 5 सदस्य कमेटी बनी। यह कमेटी सरकार को प्रस्ताव भेजा और इस पर बात नहीं बनी। मतलब सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई कि हम जो है ये आपकी मांगों के लिए एक कमेटी के पास में भेज दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने, किसानों ने इस पर जो है बात नहीं मानी। और 8 दिसंबर को सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की असहमतियों के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा और उसके बाद में किसान संगठनों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। और उसके बाद में 11 तारीख को वो दिन आया जब किसानों ने विजय जुलूस मनाते हुए अपने प्रदर्शन को वापसी लेने का ऐलान किया कि हम अभी अपना आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, हम घर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम लौट करके वापस आएंगे अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये बातें जो है वो किसानों की तरफ से कही गई। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुआ ये कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों की मांगों को लेकर के दोबारा से कोई विचार ही नहीं हुआ। एमएसपी का अभी भी मुद्दा वहीं की वहीं है। अब सरकार एमएसपी के मुद्दे को क्या दोबारा से चर्चा में लेकर के आती है? क्या एमएसपी को लेकर के सरकार गंभीरता दिखाती है या केवल और केवल सरकार 2 काम करती है कि पहला काम ये कि जो किसान सम्मान निधि है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 6,000 की बजाय उसको 8,000 रुपए कर दिया जाए, 7,000 रुपए कर दिया जाए। और दूसरा ये कि जो किसान संगठन है उनके ऊपर कार्रवाई करके और उनकी कमर तोड़ दी जाए और उनको दिल्ली आने से रोक दिया जाए। या फिर वाकई जो है वो किसानों के सरकार जो ये कहती है कि हम अब ये कृषि कानून वापसी ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। बहरहाल आप बताइए, किसानों का जो ऐलान है क्या वो सही आप मानते हैं उसको? क्योंकि तब भी देश में 2 धड़े हो गए थे। एक धड़ा ऐसा था जो ये कहता था कि हम रोटी खाते हैं, किसान का दिया हुआ अन्न खाते हैं, इसलिए हम किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों की मांग के साथ हैं। देश में हर कोई जब अपने दाम को, अपने प्रोडक्ट को उसका दाम खुद तय करता है, चाहे कोई चप्पल बनाने वाला है, कोई हवाई जहाज बनाने वाला है, कोई पेंसिल बनाने वाला है, कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी वो पैदा करता है, बनाता है, उसका दाम अगर वो खुद तय करता है तो किसान तो अपने प्रोडक्ट का दाम खुद भी तय नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए यानी हमारी फसल के लिए आप एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम इतना तय कर दीजिए और उससे नीचे खरीद मत कीजिए। तो ये किसानों की जो मांग है ये सही है या गलत है? और इसको लेकर के किसानों का अब 2 साल के इंतजार के बाद दिल्ली वापसी आना, क्या ये सही फैसला है या गलत फैसला है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है किसानों की तरफ से, इस आंदोलन को लेकर के और कुछ कहा जाता है, तो मैं तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। बहरहाल इस खबर को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।